हेलो दोस्तों, गोल्डन डिविजन सेंटर पे आपको स्वागत है। मेरा नाम आजाद है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ रियल नंबर का चैप्टर फर्म सीबीएसई बोर्ड के मैं तो क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। तो ये पेयर्स दो नंबर्स गिवन है, दो नंबर्स ये गिवन है, उसका एलसीएम और एचसीएफ सबसे पहले फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो है हमको वेरीफाई करना है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये हमको वेरीफाई करना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। सबसे आसान मेथड क्या होता है एलसीएम निकालने का, तो हम लोग छोटे क्लासेस में हम लोग सीख चुके हैं कैसे इसको निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 26 और 9 लिखेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका ये रहता है, ये कुछ डिविजिबल है, ये 13 हो जाएगा और ये 9 ऐसे ही 10 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 13 करते हैं इसको, फिर 9 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? फिर 1 + 3 13 हो जाएगा। फिर जो है अब ये प्राइम नंबर तो जाए 13 से जाएगा। अब ये जो है ये जो नंबर इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं तो आ जाएगा 2 × 3 × 13, ये हो जाएगा एलसीएम। समझ पा रहे हैं आप? तो ये हो जाएगा 6 × 18 × 13। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 4 का 4 10 हुआ, फिर 13 4 25 और 10 234 जो है इसका एलसीएम होगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा आपको तो आप डायरेक्ट इसको चाहे जैसे भी कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग ये एलसीएम अब आपको एचसीएफ निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको। अब इसकी कितनी है, ये ऐसे नंबर है 26 और 9, ऐसे नंबर है नंबर जो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ जानते क्या होगा, तो एचसीएफ लिखना है। आप समझ पा रहे हैं कैसे? एचसीएफ निकालने का हम तरीका जानते हैं। 9 से डिवाइड करते हैं इसमें, ठीक है ना। 26 में 9 3 जा तो नहीं जा पाएगा, 3 टाइम्स 2 टाइम्स जाएगा, 18 हो जाएगा। नहीं, अब बचा 8। 8 से 9 में डिवीजन करते हैं, 9 में डिवीजन करते हैं, इसमें मतलब डिवीजन करते हैं तो 8 बन जाए 8। अब यहाँ 1 बचा और ये 8 टाइम मतलब 8 अंदर हो जाएगा। 1 8 जा 8 डायरेक्ट तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये ही जो है इसका एचसीएफ हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो अब हम लोग क्या वेरीफाई करना, वेरीफाई ये करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन LCM इंटू HCF जो है क्या प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर के बराबर आता है कि नहीं। क्या प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर के बराबर आता है कि नहीं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसको निकालेंगे 2 3 4 × 1 दैट इज इक्वल टू, ये समझ गए हम लोग। अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। समझ पा रहे हैं? अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। यहाँ कर लेते हैं 2 6 और मल्टीप्लाइड बाई 9, 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 6 54 का 4 हुआ, कैरी है 5, 9 2 18 हुआ, 18 5 23। आप समझ पा रहे हैं विधि की दोनों इक्वल है कि नहीं, ये इक्वल है कि नहीं। इसका मतलब ये कुछ यूज कर रहे हैं एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन और इसका एलसीएम और इसका इन दोनों का एचसीएफ, ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये वेरीफाई है, हेंस इट इज मीनिंग है इट इज वेरीफाई। आप समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह से हमको इसको भी करना है, इसी तरह से इसको भी करना है। समझ पा रहे हैं? ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको भी हमको उसी तरह से करना है और इसको भी उसी तरह से करना है। अगर आप कहेंगे तो हम बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आप जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन
वो होता है जिसमें हम लोग इसको इसके फैक्टर्स कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो अगर 12 को हम लोग पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आसान वाला मेथड देखते हैं, 12 को ऐसे ब्रेक कर देते हैं, 2 6 2 3 2 3 1, इस तरह से ब्रेक करते हैं तो इस पर आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं, ये जहाँ किया है इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3। और जान लीजिए एस्केप होता है वो ये स्मॉलेस्ट पावर होता है। अगर तीनों में अगर चीजें आ जा रही है जैसे 15 का हम लेते हैं, 15 3 टू 5 कर सकते हैं हम लोग, और 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो हम लोग को क्या देखना है वो कि तीनों में कॉमन जो लीस्ट पावर का होता है, लीस्ट पावर का होता है, लीस्ट पावर मतलब समझ पा रहे हैं, एक्स पावर मीन्स एक्सपोनेंट, मतलब समझ पा रहे हैं कि 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 6 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, लेकिन इसमें कॉमन क्या है, फिर सब में कॉमन है ना। इसका एचसीएफ जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1, मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 3 है। समझ पा रहे हैं, ये जो समझ पा रहे हैं इसका एलसीएम क्या होगा सबसे पहले ये, और उसके बाद भी देखिए एलसीएम तो समझ गए, एलसीएम क्या होगा वो भी देखिए, एलसीएम जो हो जाएगा हम लोग डायरेक्ट इसको इसी मेथड से निकालते हैं, 12 15 और 21 का यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। या प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, सबसे पहले इसको जान लीजिए, ये तो आपको आता ही होगा टेंशन निकालने का तरीका। लेकिन अब इसमें क्या है, हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसका है, उसको आप उसका यूज करके हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। इसका ये एक रूल होता है कि मतलब लीस्ट पावर के लिए हम लोग एचसीएफ का यूज करते हैं, हाईएस्ट पावर के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग एलसीएम का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 2 है, लेकिन इसमें सारे नंबर्स को आपको लेना पड़ेगा। 3 टू द पावर 1 ये भी हाईएस्ट पावर है, 5 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1, मतलब तीनों नहीं लेना है, 3 इसमें है, तीनों नहीं लेना है, सिर्फ एक सिंगल ले लेना है उसमें, ठीक है ना। तो या तो ये मेथड यूज करिए या फिर टाइम फैक्टराइजेशन वाला, जैसे 2 टू द पावर मैक्सिमम पावर 2 है, पावर मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 टू द पावर 1, जिसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, आप समझ पा रहे हैं। अब इसके 12 के साथ 16 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 4 से 20, ये ऐसे हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सर। एल सी नहीं समझ में आ रहा तो आप इससे देख लीजिए, ये नहीं करेगा 50 में जाएगा, ये 21 ऐसे निकाल देंगे ऐसे, तो ठीक है 15 ऐसे कर लेंगे, 21 ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। फिर 3 से तो डिविजिबल है, 3 बन जाए 3 5 जाए 7 जाए, फिर 5 1 फिर 1 ऐसे रहेगा, 7 से ऐसे कर लेंगे, समझ पा रहे हैं आप। अब इसको मल्टीप्लाई अच्छा 2 मिले 4 4 फिर जाए 12 12 इंटू 5 60 60 इंटू 7 वो करेंगे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि लिस्ट पावर जो होता है, लिस्ट पावर मतलब छोटा पावर, उसका यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, एचसीएफ। मैक्सिमम पावर का यूज करते हैं हम पावर और एक्सपोनेंट, तो का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, एलसीएम के लिए। समझ पा रहे हैं, तो ये उम्मीद है कि बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर इसमें आपको बताना ये चाहते हैं आप बताएं, हम ये भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड वाले को 17 13 और 29, ठीक है ना। एक बात बताइए दोस्तों, ये कैसे नंबर दिख रहे हैं, 17 है और 13 है और 29 है। आप समझ लीजिए ये नंबर जो है ना प्राइम नंबर है,
प्राइम 17 को हम लोग लिखेंगे 17 इंटू 1 कर लेंगे, ठीक है। 13 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 13 इंटू 1 कर लेंगे, तो समझ पा रहे हैं। 21 को 29 क्या लिख सकते हैं, 29 इंटू 1, ये प्राइम नंबर है सर, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये तीनों कॉमन है बाबू ना, 1 हो जाएगा इसका, लेकिन एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, मैंने बताया था मैक्सिमम पावर जो है इसका हम लोग लेते हैं कॉमन, कॉमन का मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है, एचसीएफ के लिए, ठीक है। मिनिमम एचसीएफ के लिए हम लोग जो है लीस्ट पावर लेते हैं, लीस्ट पावर लेते हैं, और क्या मैक्सिमम पावर जो है इसके लिए लेते हैं, एलसीएम के लिए लेते हैं। तो हम बता रहे एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर इससे क्या है, पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, मतलब एक्सपोनेंट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर है, सारे प्राइम नंबर होंगे बाबू, सारे का हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 30 इंटू 29, 20 का एलसीएम हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। उसी तरह से ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, कोई भी नंबर जो है डिविजिबल नहीं है किसी एक नंबर से, ठीक है, किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं, ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो सब इसका भी एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा वो भी वन ही हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, क्योंकि कॉमन नहीं है किसी में, जैसे इसका 2 टू द पावर 3 कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे 3 टू द पावर 2 कर सकते हैं, ये 5 टू द पावर 2 कर लेंगे, इसका कॉमन क्या है, इसको 2 कर सकते हैं ना, हमने इसको 3 कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं 5 इंटू 5 कर सकते हैं, लेकिन इसको कॉमन कुछ नहीं कर रहा है, आपको कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ जो है इंटू 1 कर लो, इंटू 1 कर लो, इंटू 1 कर लो, यही कॉमन है, यही एचसीएफ हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। एलसीएम क्या होगा, वो एलसीएम क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है इसमें, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई मैक्सिमम पावर हम लोग यूज करते हैं, समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इंटू मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 है इंटू 9 इंटू 25, ये इसका जो है एलसीएम होगा, समझ पा रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं, इसमें क्या दिया है बाबू, गिवन दैट द सीएफ ऑफ दिस टू नंबर जो है वो 9 है, और फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। एलसीएम पाने का तरीका आपको पता है कि इन दोनों का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं इस तरह से समझ पा रहे हैं तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर एचसीएफ है, समझ लीजिए, मैंने आपको बात बताई थी इसमें कि एलसीएम इंटू एचसीएफ that is equal to product of two number, two given number, मतलब ये दो नंबर का प्रोडक्ट जो है, ये दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो इसके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं, तो हम एलसीएम निकालना है, ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पे पढ़ा करके सब्सक्राइबर बढ़ाना बहुत कठिन काम है, टफ वर्क है, लेकिन क्या देखते हैं। अब हमको क्या करना है, इन लोगों को मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखते हैं, ये जो लिखे हैं हमको एलसीएम मिलेगा, नहीं पता एलसीएम ऐसे लिखते हैं, एचसीएफ कितना होगा 9 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, ये 306 मल्टीप्लाइड बाय 6, 5 और 7, ठीक है ना। अब एलसीएम को हमको फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम से छोड़ो, इधर से जा रही है मल्टीप्लाई कर रहा है ना, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये कर रहा है, इधर जाके डिवीजन करने लगेगा, तो एलसीएम से कितना हो जाएगा 306 multiplied by 6, 5 और 7 अपॉन 9, 9 से डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल होगा, निश्चित तौर पे होगा, 9 में 9 7 63 होता है, और 2 बचा यहाँ पे 27 हुआ, 9 3 आप समझ पा रहे हैं। यहाँ क्या हुआ 306 multiplied by 7 अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, अब चेहरे से करेंगे, आप यहाँ पे लाइए 306 multiplied by 73, यहाँ पर ऐसे करके 3 6 जा 80 होना है, क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा, 9 हो गया, 6 30 हो गया, और 7 जा आप समझ पा रहे हैं, 8 हो गया, 3 हो गया, मतलब 13 13 2 हो गया, कितना ज्यादा है ये आएगा 22 3 ये आंसर है, ये आंसर आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि इस चैप्टर को हम आज जो है खत्म करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे, तो आइए क्वेश्चन इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग चेक whether 6 to the power n 6 to the power n can be in the digits 0। क्या मतलब इसकी वैल्यू जो है वो उसके लास्ट डिजिट मतलब इन विद 0 डिजिट होगा कि नहीं। जैसे मान लो कोई डिजिट मतलब दे दिया, इसका इन डिजिट जो है लास्ट वाला डिजिट 0 है ना, उसी तरह 6 to the power n का भी इन डिजिट जो 0 हो सकता है कि नहीं, इसको हम लोग को देखना है। अब कैसे समझा जाए इसको। 6 को हम लोग सबसे पहले आप बताइए क्या लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 to the power n का मतलब हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 into 3 to the power n, ठीक है ना। 2 to the power n की वैल्यू क्या रखें हम लोग कि 2 into 3 के बाद अगर 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 6 आ रहा है, यानी 6 to the power n की वैल्यू क्या रखें कि 0 आ जाए लास्ट में। यानी कि अगर एक चीज समझ लीजिए कि अगर 2 to the power कोई भी वैल्यू रखें, 2 to the power 2 रखें, 4 आया 2 to the power 3 रख रहे हैं तो 8 आ रहा है, मतलब इस तरह से रखते जाएंगे कहीं भी 2 to the power n की वैल्यू हम लोग रखते हैं आया नहीं, जब तक यहाँ पे 2 into 5 नहीं आएगा आपने, यानी 6 की जगह 2 into 5 होता है, यानी 5 का मल्टीपल 2 और 5 का प्रोडक्ट होता है और ये 3 होता है। तब अगर वैल्यू रखते हैं, तब कोई भी वैल्यू रखते हैं, समझ पा रहे हैं, तब आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ 5 नहीं है, इस प्रोडक्ट में 5 नहीं है, तो आएगा नहीं। समझ पा रहे हैं इस केस में। बाकी और केस में अलग हो सकता है मामला, तो इस केस में एंड डिजिट हो ही नहीं सकता। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2 अगर प्रोडक्ट जो है 5 के साथ होता तो आसानी से आ जाता। टू द पावर n अगर इनको लेते हो बहुत आसानी से 10 हो जाता है, 10 to the power 5 पर ऊपर में क्या हो जाता है 10 into 10 into 10 मतलब हो जाता है, लेकिन ये 3 है, 2 है, ये नहीं पॉसिबल, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नो में आएगा, ठीक है ना। आइए इससे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई दिस मच एंड दिस मच आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर सबसे पहले क्या होता है, तो ये जान लेंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो नंबर जो होता है जिसके जो है फैक्टर जो है 1 से ज्यादा हो, जिसके फैक्टर 1 से ज्यादा हो, बात होती है इसके फैक्टर 1 से ज्यादा है कि नहीं, तो क्या करेंगे अगर इसका सोल्यूशन निकाले हम लोग। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इस फैक्टर जो है 1 से ज्यादा होना चाहिए, कोई बात होती है। इन सबका मल्टीप्लिकेशन करिएगा 7 into 11 into 13 करिएगा प्लस 13 इंडिया जाएगा 1 0 0 1 फिर प्लस 13 ये जाएगा 1 0 1 4, ठीक है ना। बात जैसे फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अब 3 हो सकता है, 5 6 3 भी है, 4 है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, मतलब 1 2 से ज्यादा है कि नहीं। 2 से ज्यादा अगर फैक्टर है निश्चित तो अब देखो कंपोजिट होगा। अभी बात बताओ मुझको, अगर 5 into 6 into 7 into 7 into 8 कर दिया जाए, तो बाद में जो भी वैल्यू आएगी तो 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। ये सब नंबर जो है उस नंबर की जो वैल्यू आएगी उससे फैक्टर है कि नहीं। जब 1 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये कंपोजिट, इसकी वैल्यू जो है कंपोजिट होगी। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर जो वैल्यूज की है वो कंपोजिट होगी नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर है। हमने बताया था कंपोजिट नंबर वो होता है मोर देन 2 फैक्टर, having more than 2 फैक्टर। 2 से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए तो 4 है ना, 2 भी होगा क्योंकि 6 जो है 2 से डिविजिबल है, 8 जो है 2 से डिविजिबल है, इसका 3 भी होगा। 2 से ज्यादा है अगर फैक्टर है तो निश्चित तौर पर ये कंपोजिट नंबर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। जोड़ने में इतना आ रहा है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, आगे देखेंगे ऑफ नंबर से भी डिविजिबल होगा, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। कैसे एक्सप्लेन करना है आपको समझा दूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे अब हम लोग चलते हैं। 7 देखते हैं, इसमें लिखा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, ठीक है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट ऑन द सेम, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि कब जो है दे मीट टुगेदर, कब मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जानते हैं क्या करना है हमको।
इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग का क्या करना था, एलसीएम निकालना। जब भी जैसे मान लो अगर ये मैं हूं, ये बी है, अगर कोई नंबर है ना, अगर ये इसको पूरा करने में 15 मिनट लग रहा है, इसको पूरा करने में 10 मिनट लग रहा है, तो ये मीट कब करेंगे? दे विल मीट टुगेदर एट अ पॉइंट। वही कभी ऐसे चलते रहोगे तो कभी कभी ये और ये तुम दोनों लोग मिलोगे नहीं, तो निश्चित तौर पर कहीं नहीं मिलना है। तो उसके लिए हम जानते रहते हैं, तो उसके लिए हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 1 मिनट का और 10 मिनट का एलसीएम निकालते हैं। समझ पा रहे हो? तो इसी तरह से 80 और 12 का जो हम लोग एलसीएम निकालते, एलसीएम क्या हो जाता है? तो हमारा तरीका क्या है, इसको 6 इंटू 3 कर लेंगे, और ये जो है ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 इंटू 3 होती है। 3 तो इसमें है ऑलरेडी, 2 भी है इसमें, 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, तो ये 2 3 6, ये तो ऑलरेडी है। समझ पा रहे हो? 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 ऑलरेडी है, मतलब कुल मिला के एलसीएम निकालना है। समझ पा रहे हैं ना? 3 और 12 का डायरेक्ट यहाँ से निकालिए, कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, है ना? तो ये हो जाएगा 2 9 और 2 6 और 2 3 और 9, और फिर 3 1 3 1 ठीक है ना? ऐसे निकालिएगा, 2 सप्लीमेंट 9 18 36 जो है 36 मिनट बाद जो है ये दोनों कहीं ना कहीं बीट करें। आफ्टर 36 मिनट ये दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं वेट करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आता है, और ये इस तरह का दे देगा राउंड फिल के हिसाब से, या घंटी बेल के लिए वेट दे देगा। जैसे नहीं होता है, घड़ी की सुई टिक टिक करके चलती है, 3 4 क्या नाम है वॉचेस को एक साथ रख दीजिए अलग अलग टाइम पे, अगर स्टार्ट कर दीजिए कि समय पर एक ही समय पर, तो कब दोबारा वो एक समय पर मिलेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए हम लोग हमेशा एलसीएम का यूज करते हैं, एलसीएम का यूज करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। ये गोल्डन मिशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दिखाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और बताइए मुझको क्या मेरे में क्या कमी है, कैसे पढ़ाऊँ मैं आपको, है ना? और मैं सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा, बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो जो भी क्वेश्चन आपको फंसता है निश्चित तौर पर हम बताएंगे। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।